नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार आप सब बताइए कैसे हैं? उम्मीद करूँगा मैं आप सब अच्छे ही होंगे और तैयारी आपकी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो दोस्त, आप आज जुड़े हैं एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। आज आपको एक बेहतरीन सी क्लास मिलेगी, बेहतरीन सी क्लास किसमें? हिस्ट्री के अंदर। और आप लोग इस क्लास को याद रखोगे, क्यों याद रखोगे? क्योंकि इससे प्रश्न आपके क्लास में बनने वाले होंगे। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसको एनालाइज़ किया और मैंने जाना है कि हाँ, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो बन सकते हैं, मैं परफेक्ट नहीं कह रहा कि बनेंगे, मैं बन सकते हैं की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो शायद हो सकता है। तो उम्मीद यही करूँगा कि बने। बाकी आज हम लोग तैयारी अच्छी करेंगे, आज हम लोग जो सीखेंगे वो उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे से सीखेंगे उसको और अपने याद रखेंगे, अपने ज़हन में उसको याद रखेंगे और जब भी पेपर आएगा तो उसको अपने दिमाग से निकाल के वहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं आपसे इतना एक बात लेना चाहूँगा आपकी कि हाँ जी भैया, मैं इस वादा आपसे ये करता हूँ। ओके, आज चलिए हम शुरू करें अपनी क्लास को। हाँ जी भैया, तो आ जाओ, बोर्ड के सामने देख लो। आज हम लोग हिस्ट्री करेंगे। हाँ जी भैया, समझो, हिस्ट्री को समझो ज़रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री को कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस कर चुके हैं। हाँ जी भैया, और इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं? बंगाल विभाजन को कर चुके हैं। बंगाल विभाजन की 2 क्लासेस हैं, वो क्लासेस आपको चैनल पे जाके मिल जाएँगी। क्या बोलेंगे? रोज़गार सारथी चैनल पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे बंगाल विभाजन, तो वहाँ पे क्लास मिल जाएगी आपकी रोज़गार सारथी से। सर्च करना, मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो चैनल पे जाके सर्च कर लेना, तो फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगी। तो वो देख लेना भैया, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना, तो विस्तार से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको बंगाल विभाजन समझाया है। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भैया? आज हम लोग बंगाल विभाजन से थोड़े आगे बढ़े हैं, तो उससे बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन हाउस के बारे में। इंडियन हाउस, गदर पार्टी, इन सब पार्टियों के बारे में बात करें। जैसे गदर पार्टी हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई, किसने इसकी स्थापना करी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले। तो शुरू करें? हाँ जी भैया, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ आनी चाहिए। हाँ जी भैया, शुरू करें, हम तैयार हैं। बोले वी आर रेडी फ्रॉम स्टडी। ओके, तो वी आर रेडी। चलो, लिखेंगे आप इंडियन हाउस। क्या लिखना है? आप लिखेंगे भैया इंडियन हाउस, इंडिया हाउस। अगर हम कहें आज इंडिया हाउस के बारे में बात करेंगे, इंडिया हाउस क्या था, कैसे इसकी स्थापना, किसने इसकी स्थापना करी, तो आप कहेंगे भैया इंडिया हाउस जो है, इसकी स्थापना श्यामा जी कृष्ण जी ने करी है। किसने करी? श्यामा जी कृष्ण जी ने। लिखो जरा, यहाँ पे लिख लेना। ऐसे कैसे लिखोगे? स्थापना, स्थापना। आप कहना भैया स्थापना जो है किसने करी है? बोलेंगे श्यामा जी कृष्ण। क्या कह देंगे? आप कह देंगे भैया स्थापना जो है वो श्यामा जी कृष्ण कर देते हैं। अच्छा भैया, और कौन इसमें शामिल हुआ? तो आप बोलेंगे भैया और जो होते हैं, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल क्या करते हैं? 1905 में इसको जोड़ते हैं। 1905 में कहाँ पे? लंदन के अंदर। कहाँ पे? लंदन। लिखो जरा, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने कब? बोलेंगे 1905 में। 1905 की बात करें? हाँ जी भैया, 1905 में अगर हम लोग कहें तो ये कहाँ पे किया? तो आप कहें भैया ये जो काम किया इन्होंने लंदन में किया। कहाँ पे किया? लंदन में। तो लंदन में क्या करते हैं? 1905 में ये इंडियन हाउस की स्थापना करते हैं, 2 व्यक्ति मिलके। एक तो श्यामा जी कृष्ण और दूसरे आप कहेंगे भैया लाला हरदयाल। 1905 में इन्होंने स्थापना कर दी। हाँ जी, ये हो चुका है। अच्छा जी, अब हम लोग एक व्यक्ति की बात करेंगे, जैसे हैं बीडी सावरकर। किसके बारे में? आप बोलेंगे बीडी सावरकर के बारे में। क्या है भैया बीडी सावरकर, क्या काम है उनके? सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करने वाले। सुनो जरा, बीडी सावरकर लिखो, बीडी सावरकर। अच्छा, सावरकर के जी के ऊपर एक फिल्म बनी है, किसी को याद है? सावरकर, क्या बोलेंगे? सावरकर के ऊपर एक फिल्म बनी है, बीडी सावरकर के ऊपर। तो बताना जरा फिल्म का नाम क्या है? क्या फिल्म का नाम ही सावरकर है? ओके, सावरकर जी। तो इन्होंने क्या कहता है? इन्होंने अभिनव अभिनव भारत की स्थापना करी। कौन सा? अभिनव भारत। अभी सॉरी, अभिनव भारत। किसकी स्थापना करी इन्होंने? इन्होंने करी अभिनव भारत की स्थापना। क्या और क्या किया इन्होंने? और आप जानेंगे कि भैया एक मेला लगता है। कौन सा मेला? आप कहेंगे मित्र मेला। कौन सा मेला? मित्र मेला। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मित्र मेला, मित्र मेला की स्थापना इन्होंने कर दी। गणेश पूजा आप जानते हैं, इन्होंने शुरू करी। हाँ जी भैया, और क्या कहेंगे आप? और इनके बारे में क्या जानोगे? बोलेंगे भैया 1857 की क्रांति में ये क्या हुए? शामिल हुए थे।
संग्राम में शामिल। 1857 की क्रांति, या बोलेंगे 1857 का संग्राम, या बोलेंगे क्रांति। चलो संग्राम ही लिखो। ओके, तो 1857 का क्या हुआ था, संग्राम हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ये शामिल हुए थे। हाँ जी भैया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलेंगे भाई नो डाउट। एक बार जल्दी जोर से आवाज आनी चाहिए कि भैया नो डाउट। अगर जोर से आ जाए आवाज आई मैं सुन लूंगा। हाँ जी भैया, इन्होंने 1857 का संग्राम लिखा, हाँ जी भैया सुन लिया। आप बोलेंगे हाँ जी भैया सुन लिया। अब बात करते हैं 1905 की। 1905 में क्या होता है, आप कहेंगे होड़े गोबर, होड़े गोबर। सुनो जरा, 1905 हेड़, सॉरी हेड़ गोबरा। हेड़ गोबरा में क्या होता है, हेड़ गोबरा में ये आरएसएस की स्थापना करते हैं। कहाँ, हेड़ गोबरा आरएसएस। आरएसएस की स्थापना बताना जरा। आरएसएस, आरएसएस कहाँ पर, नागपुर के अंदर। कहाँ पर, नागपुर। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया आरएसएस की जो स्थापना करी गई नागपुर के अंदर करी गई। अच्छा जी, संस्थापक इसके कौन रहे, तो आप बोलेंगे संस्थापक बताना जरा, तो यही व्यक्ति रहेंगे संस्थापक। ओके, तो संस्थापक इन्होंने कर दी। नासिक, आप बात करते हैं इनके बारे में, बीडी सावरकर के बारे में, कि बीडी सावरकर जी ने और क्या किया। तो आप जानते हैं बीडी सावरकर जी ने, आप शायद नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ, कि बीडी सावरकर जी ने एक की हत्या करी थी। एक कलेक्टर था, कहाँ का, आप बोलेंगे नासिक का कलेक्टर था, कलेक्टर जैक्सन। क्या नाम बोलेंगे उसका, जैक्सन था कलेक्टर का नाम। हाँ जी भैया, उसकी क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी। सुनो जरा, बीडी सावरकर ने क्या किया था, नासिक का कलेक्टर, कहाँ का कलेक्टर था, आप कहेंगे नासिक का कलेक्टर था। कलेक्टर की क्या कर दी थी, नासिक का कलेक्टर जिसका नाम क्या था, जैक्सन। जैक्सन की क्या की, जैक्सन की हत्या, हत्या कर दी। हाँ जी भैया, जैक्सन की इन्होंने क्या किया, हत्या कर दी, हत्या कर दी। और उसके लिए इन्हें क्या किया, इसके लिए उन्हें, इनके साथ क्या हुआ, उनको सजा दी गई। किसको, बीडी सावरकर जी को इसके लिए उन्हें सजा दी गई थी, सजा मिली। तो दोस्त क्या कहेंगे भैया, इसके लिए इनको बीडी सावरकर जी को क्या होगा, सजा मिल गई। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे गदर पार्टी के बारे में। किस पार्टी के बारे में, आप बोलेंगे भैया गदर पार्टी। गदर पार्टी के बारे में विस्तार से जानेंगे, सुनेंगे सब लोग। कोई हल्ला नहीं मचाएगा भाई, आराम से सिर्फ बातें सुनते रहो मेरी, जो मैं बोल रहा हूँ बातों पे फोकस करते रहो। जो क्या कहेंगे भैया, बातों पे फोकस करते रहो सारे बच्चे। अगर लिखना है तो नोट्स बनाओ, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, आराम से बनाओ, विस्तार से बैठ के। कोई हवल्ला नहीं मचाएगा, क्या करेंगे, कोई हवल्ला नहीं मचाएगा भाई, कि नहीं भैया मुझे यही मुझे वो। आराम से शांति से, ओके, शांति से पढ़ो यार। आ जाओ, चलो बात करें। इंडिया हाउस हो चुका है, इसको मिटाओ। आप बात करते हैं गदर पार्टी की। किसकी बात करेंगे, आप बोलेंगे गदर पार्टी। गदर पार्टी के बारे में बात करें, हाँ जी भैया, इंपॉर्टेंट होती है गदर पार्टी। गदर पार्टी, अगर बात करते हैं हम लोग गदर पार्टी की स्थापना, तो आप कहेंगे भैया गदर पार्टी की जो स्थापना हुई 1913 के अंदर हुई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। कई किसने स्थापना करी, तो आप कहेंगे 1913 में जो गदर पार्टी की स्थापना करी वो लाला हरदयाल। कौन थे, लाला हरदयाल। जोर से आवाज आए, बोलेंगे लाला हरदयाल। स्थापना 1913, संस्थापक, संस्थापक लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। अब बात आती है, दो बात यहाँ पे, दो बात सामने आती है कि भैया दो पार्टियां बनी थी। क्या बोलेंगे, दो गदर पार्टी बनी। अच्छा जी, दो गदर पार्टी बनी कि एक ही बनी, बोले भैया एक ही बनी। दो चीजें क्या हुई थी, आगे जानेंगे हम लोग, जब हाउसिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे ना, रूलिंग, ओके, रूलिंग हाउसिंग, उसके बारे में बात करेंगे तब। होम रूल आंदोलन हुआ था ना, होम रूल आंदोलन, उसके समय में दो चीजें हुई थी, वो हम लोग बात करेंगे। ये क्या हुआ, संस्थापक लाला हरदयाल, हाँ जी भैया, इन्होंने स्थापना कर दी। हाँ जी, इनके साथ में और कोई मिला था, बोले भैया नहीं। इन्होंने स्थापना जो करी कहाँ पे करी, बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को, क्या बोलेंगे, सैन फ्रांसिस्को, लिखो जरा, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे करी, आप बोलेंगे भैया सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने क्या कर दी, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी।
किसकी स्थापना करी? बोले भैया ये कर दी गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर। हाँ जी भैया। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें भारत, क्या इस पार्टी को क्या नाम दिया गया? इस पार्टी को आप कहेंगे भैया भारत की, भारतीय क्रांति की जननी। इस पार्टी को क्या नाम दिया गया? बोलेंगे भारतीय पार्टी की जननी। लिखो, भारतीय, भारतीय क्रांति, पार्टी पार्टी नहीं कहेंगे, क्रांति कहेंगे, सॉरी, क्रांति की जननी। तो जननी किसको कहा गया? भारतीय क्रांति की। तो आप कहेंगे इस गदर पार्टी को हम लोग, इसी पार्टी के द्वारा फिर धीरे 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 क्या हुआ, भारत आज़ादी की ओर बढ़ता गया। इसी में पार्टी में बहुत से महान व्यक्ति शामिल हुए हैं, लाला हरदयाल बोले, लाला लाजपत राय बोले, ये भी आगे जाके शामिल हो गए। तो इसलिए इस पार्टी को हम लोग इस कहते हैं, इसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी। तो ये चीज़ से कोई डाउट तो नहीं है? बोलेंगे नो डाउट। अच्छा जी, ये हम लोग जान लिया। यूएसए लिख लो इसको, यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, समझ गए? अच्छा भैया, अब गदर पार्टी के महामंत्री के बारे में बात करें। हाँ जी भैया, इसका महामंत्री, महामंत्री, अगर बात आती भैया इस पार्टी का महामंत्री व्यक्ति कौन था, तो महामंत्री की, सॉरी एक मिनट, महामंत्री कौन था? तो महामंत्री तो आप कहेंगे लाला हरदयाल ही महामंत्री रहे। कौन रहे? लाला हरदयाल ही इसके महामंत्री रहे। अच्छा, अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष बोलेंगे, आप बताएंगे भैया अध्यक्ष की पहले बात करते हैं, पहले लाला हरदयाल को लिख ले एक बार। लाला दयाल, लाला हरदयाल क्या थे? इसके महामंत्री थे। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आप कहेंगे भैया, अध्यक्ष कहेंगे सोहन, सोहन सिंह भाका, सोहन, सोहन सिंह भाकन, सोहन सिंह भाकना, ये क्या थे? ये थे इसके अध्यक्ष। अच्छा जी, इसके अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष की बात करें भैया, उपाध्यक्ष भी थे इसमें। हाँ जी भैया, तो उपाध्यक्ष क्या थे? उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? तो आप कहेंगे केसर, केसर सिंह और प्लस उधम सिंह। केसर सिंह और उधम सिंह इसमें क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। लिखो जरा, केसर सिंह प्लस उधम सिंह, उधम सिंह, ये दो व्यक्ति क्या हुए इसके अंदर? क्या हुए थे? आप बोलेंगे भैया इसके अंदर जो है ये दोनों उपाध्यक्ष रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे। हाँ जी भैया, अब कुछ फैक्ट बात करते हैं किसके बारे में? गदर पार्टी के बारे में। सुनो जरा, कुछ फैक्ट है इसके बारे में, सुन लो। जब इस पार्टी की स्थापना हुई तो इसमें भाषा, इसमें एक मैगजीन बनाई। इस पार्टी ने अपनी एक मैगजीन निकाली 1913 में, गदर मैगजीन के नाम से। कौन सी मैगजीन? गदर मैगजीन। और उस मैगजीन में धीरे धीरे भाषा का परिवर्तन हुआ। शुरुआत में इस मैगजीन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? आप कहेंगे उर्दू भाषा का। उर्दू के बाद फिर इस भाषा में कौन सी, फिर इस मैगजीन में भाषा कौन सी आई? फिर आई हिंदी। उसके बाद आप कहेंगे फिर आई उसके बाद पंजाबी, सॉरी पंजाबी के बाद हिंदी आई, उर्दू पंजाबी हिंदी। सुनो, फैक्ट नंबर 1 क्या कहेंगे? गदर मैगजीन, क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया गदर मैगजीन। गदर मैगजीन जो है उसकी भाषा कौन सी थी? तो आप कहेंगे भाषा जो थी शुरुआती वो थी उर्दू भाषा। कौन सी भाषा थी? उर्दू। उसके बाद परिवर्तन हुआ, उसके बाद फिर भाषा आई कौन सी? पंजाबी। फिर पंजाबी भाषा में ये लिखने लगी। लिखो जरा, पंजाबी। फिर आप जानते हैं कि उसके कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद क्या हुआ कि इस भाषा ने किसका, इसकी जगह कौन सी भाषा आ गई? फिर बोलेंगे आप उसकी जगह हिंदी भाषा आ गई। फिर गदर मैगजीन जो किस भाषा में आने लगी? हिंदी भाषा में आने लगी। हिंदी भाषा ऐसी भाषा थी जिसको सभी पढ़ सकते थे, हिंदी में आने लगी। तो ये भाषा 3 भाषा में परिवर्तित हुआ। हाँ जी भैया, 3 भाषा में परिवर्तित हुआ। बात आती है गदर पार्टी का हेडक्वार्टर। तो इसका सॉरी गदर मैगजीन का हेडक्वार्टर कहाँ था? हेड ऑफिस। तो आप बोलेंगे हेड ऑफिस जो इसका था यंगुत्तर आश्रम। कौन सा? यंगुत्तर आश्रम। लिखो जरा, युगांतर आश्रम। ओके, तो युगांतर आश्रम क्या हुआ? इसका आश्रम जो है इसका हेडक्वार्टर था। अच्छा, बात आती है भैया इस पार्टी का क्या नारा था? अच्छा जी, किसी न किसी पार्टी का कोई ना कोई नारा तो होता है। तो नारा सुनो, जग दा हक। क्या था इनका नारा? जग दा होक। ओके, तो ये इनका ही नारा था। एक मिनट जरा, लिखो नारा, लिखो जल्दी जल्दी।
तो आप कहेंगे भैया हाँ जी भैया, इनका ये नारा कौन था जगदा हुक, तो ये इनका नारा था। अच्छा, ये भैया कोई नारा हुआ? हाँ जी, ये नारा था उस समय का, जो उस समय प्रचलित था। और किस पार्टी ने नारा लाया था? तो आप बोलेंगे गदर पार्टी के माध्यम से ये नारा लाया गया था। बात करते हैं जैलन सिंह के बारे में। किसके सिंह के बारे में? बोलेंगे जैलन, जनरल सिंह। अगर हम लोग बात करें जनरल सिंह के बारे में, तो जनरल सिंह कहाँ के? आप बोलेंगे जनरल सिंह जो है ढाका के रहने वाले थे। कहाँ के? ढाका। ढाका में इन्होंने क्या किया था? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में गदर पार्टी जो है ना उसका आंदोलन चलाया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान के अंदर जो है, आप जानते हैं अभी ना, अभी अफगानिस्तान है, हाँ जी। तो पहले तो अफगानिस्तान ही, वो तो भारत के हिस्से थे ज़्यादातर, तो इलाके है ना, तो भारत के आसपास के थे। इससे पहले अगर हम बात करें अशोक के समय के, इन सब के राजाओं के समय की, तो ये क्या थे? ये तो भारत के हिस्से थे। ये तो अभी आके टूटे ना, 1947 से पहले। अच्छा जी, बात करें ये कहाँ के? ढाका में। तो उन्होंने क्या काम किया? अफगानिस्तान में जो गदर पार्टी को प्रचार करने का काम किया इन्होंने। क्या किया? गदर पार्टी का प्रचार करने का काम किया। कहाँ पर? आप लिखेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अच्छा जी, अफगानिस्तान में किया। हाँ जी, क्या किया? गदर आंदोलन, गदर पार्टी के जो आंदोलन थे वो अफगानिस्तान में चलाया। अगर आप बात आती है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि बताओ कि गदर पार्टी का आंदोलन अफगानिस्तान में किसने चलाया? तो आप कहेंगे भैया गदर पार्टी का जो आंदोलन है वो जनरल सिंह ने चलाया, जो कि ढाका। ओके, जनरल सिंह ढाका। और कहाँ? अफगानिस्तान के अंदर। हाँ जी, गदर पार्टी का आंदोलन थे ये। हाँ जी, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये टॉपिक हमारा एक था, एक टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शुरू करते हैं हम लोग, नया टॉपिक। तो हेडिंग बना लेना अपनी, क्या लिखोगे? हेडिंग में लिखना आप होम रूल। क्या लिखोगे? होम रूल आंदोलन। हेडिंग लिख लो जरा, फिर हम लोग शुरू करते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। क्या है होम रूल आंदोलन? कैसे शुरू हुए होम रूल आंदोलन? इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जरा विस्तार से जुड़ जाइए और एक बार हेडिंग लिख लो, फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ, चीज़ें शुरू करते हैं। चले चीज़ें शुरू की जाए। हाँ जी भैया, एक बार जोरदार लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ चीज़ें शुरू करते हैं। चलो, बात करते हैं भैया होम रूल आंदोलन के बारे में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1916 में। इसको होम रूल जो है दो जगह बना, दो जगह अलग अलग नाम से बना। पहले अगर बात करें हम लोग, पूर्व का होम रूल कहती है, और एक कहती है हम लोग मद्रास का होम रूल। कौन सा? आप कहेंगे सॉरी, पुणे का होम रूल और मद्रास का होम रूल। दो जगह होम रूल की स्थापना हुई। हाँ जी भैया, होम रूल लीग दो जगह हुई। एक जगह जो होम रूल लीग की स्थापना करी वो करी तिलक जी ने। क्या बोलेंगे? तिलक जी ने स्थापना करी। अगर दूसरे की बात करें, दूसरी जगह स्थापना जो हुई मद्रास के अंदर, तो वो किसने करी? तो आप कहेंगे वो कही एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कब करी? आप बोलेंगे सितंबर 1916। अगर बात आती है भैया तिलक जी ने कब करी, तो आप बोलेंगे भैया तिलक जी ने अप्रैल 1916 में करी होम रूल आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन बोले या लीग बोले, कुछ ही कहें। अब इनके बारे में बात करते हैं, क्या क्या था इन दोनों के बीच में, अंतर क्या था, समांतर क्या था, ये दोनों पार्टियां कब आके शामिल हुई एक दूसरे में, साथ में आई। चलो लिखो, लिखो होम रूल। होम रूल आंदोलन कहे? हाँ जी भैया, होम रूल आंदोलन। आंदोलन 1916। आपको ना जो जो आप देखोगे है, क्या बोलते हैं थंबनेल पे, वो यही लिखा मिला है आपको। इसी के बेस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो होम रूल आंदोलन। बात आती है भैया होम रूल आंदोलन दो जगह हुआ है। पहला तो शुरुआत कहाँ पे हुई? आप बोलेंगे भाई पुणे के अंदर, पुणे में। ओके, पुणे में जो हुई वो कब हुई? आप बोलेंगे पुणे में कब हुआ? जो हुआ 1916 के अंदर। और दूसरी हुई मद्रास के अंदर। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ मद्रास के अंदर, 1916 में ये भी हुआ। पर अगर सॉरी 1916, अगर डेट की बात करें डेट चेंज हो जाएगी। आप बोलेंगे सितंबर 1916 और यहाँ पे बोलेंगे अप्रैल 1916। पुणे के अंदर अप्रैल 1916। ये पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई, और ये मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम होम रूल लीग, लिखो जरा सही से लिखो। बोलेंगे होम रूल
रूल लीग। अच्छा जी, होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है, दो जगह होम रूल की स्थापना होती है। अब बात आती है भैया ये दो जगह होम रूल की स्थापना हुई, तो अब मेन चीज क्या है कि स्थापना करने वाले व्यक्ति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो स्थापना करी थी यहाँ पे, तो आप कहेंगे वो हो जाएंगे, और यहाँ पे जो करी वो हो जाएंगी। एक जगह लिखोगे, आप लिखोगे तिलक जी, क्या बोलेंगे, तिलक। ओके, तिलक जी ने करी। ओके, और दूसरी तरफ बोलेंगे आप एनी बेसेंट, दूसरी तरफ लिखो एनी बेसेंट। ओके, तो एनी बेसेंट और आप बोलेंगे एनी बेसेंट और तिलक जी, एनी बेसेंट और तिलक जी ने अलग अलग जगह पे होम रूल की स्थापना कर दी। अच्छा जी, हाँ, अब क्या बचा है तुम्हें बताने के लिए। अच्छा, इसके अंदर तो अभी बहुत चीजें हैं। बात आती है इनका पत्र। पहले एक चीज के बारे में बात करते, पहले एक ही होम रूल के बारे में बात करें, पूरे का होम रूल के बारे में बात करते सारी, है ना। पूरे के होम रूल के बाद हम लोग फिर करेंगे एनी बेसेंट के बारे में, जो कि मद्रास में होम रूल इन्होंने चलाया, वहां पे इसकी स्थापना करी। बात करो, इन्होंने जो अपने पत्र छापे तिलक जी के, वो पत्र कौन से थे, तो पत्र का नाम लिखो जरा, मराठा में, मराठी में एक पत्र था, मराठा पत्र कौन सा था, मराठा, सॉरी मराठी नहीं था, मराठा। ये किस भाषा में था, तो भाषा आप कहेंगे भैया अंग्रेजी भाषा में था। अगर भाषा की बात आ जाए तो भैया ये था अंग्रेजी भाषा में। अच्छा जी, एक इनका पत्र बड़ा फेमस है, केसरी, केसरी पुस्तक, सॉरी केसरी पत्र। केसरी पत्र आपको बहुत बार पेपर में पूछने के लिए मिलता है, पूछ लेता है कि भैया बताओ केसरी पत्र किसने लिखा है, तो बोलेंगे तिलक जी ने लिखा। ओके, तिलक जी ने लिखा, तिलक जी का पत्र है, सॉरी यहाँ पे पत्र लिखो, पत्र लिखो। अगर बात आती है भैया ये किस भाषा में था, तो आप बोले मराठी भाषा में था, ये था मराठी भाषा में। किस भाषा के में लिखा गया, बोलेंगे भाई साहब मराठी भाषा में ये लिखा गया। अच्छा अच्छा जी, ये जो लिखा गया इसमें क्या शीर्षक दिए गए, तो इसमें शीर्षक जो था देश का दुर्भाग्य। क्या शीर्षक लिखा गया, इसमें लिखा गया देश का दुर्भाग्य, इसका शीर्षक था, लिखो जरा, इसका शीर्षक, शीर्षक क्या था, आप बोले देश का दुर्भाग्य, ये देश का दुर्भाग्य है। तो ये क्या था इसका, ये क्या था इसका शीर्ष लिखा गया, ये शीर्षक था, इस शीर्षक में ये पत्र लिखते थे। ओके, और क्या हुआ था, इनको इनको फिर क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया था इसी मामले में, जब इन्होंने पत्र लिखा है। अब थोड़ा एनिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग एक बार, एनिमेशन है ना, चलो, एनिमेशन ने कौन सा पत्र लिखा, तो आप कहेंगे एनिमेशन ने जो का पत्र लिखा वो कौन सा था, बताना जरा एक बार, वो कमानी वाल, पत्र कौन सा था, कमानी बाल। ओके, तो वो एक और कौन सा पत्र था, न्यू इंडिया, कौन सा पत्र, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया इनकी क्या थी, पत्रिका थी, पत्र, हाँ जी भैया पत्रिका। ओके, तो न्यू इंडियन की पत्रिका होगी, और एक पत्र हो गया कमानी वाला। अच्छा जी, ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये कह रहे थे एनिमेशन के बारे में, यहाँ तक एनिमेशन क्लियर हो चुका है, बोलेंगे हाँ जी भैया। अब थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं, पुणे की होम रूल लीग के पार्टी के बारे में, होम रूल के बारे में, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद सही से विस्तार से समझाता हूँ आप लोगों को एक बार और अच्छे से। आओ जरा, अब लिखना शुरू करो देश, सही से, है ना, कि मैं बताया आपको, इन्होंने क्या शीर्षक लिखा, देश का दुर्भाग्य। देश का दुर्भाग्य जब इन्होंने लिखा तो इसके ऊपर क्या एक्शन ले लिया, कि गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो क्या किया इनके लिए, इन्हें पकड़ लिया गया, इन्हें जेल में गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब जेल में रहते रहते इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक पत्र लिखा, या बोलेंगे एक पुस्तक लिखी, कौन सा, आप बोलेंगे रहस्य, क्या बोलेंगे, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ओके, तो लिखी, बात करते हैं, आप क्या कहेंगे, इन्हें, सॉरी, इन्हें गिरफ्तार
गिरफ्तार, क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया इन्हें क्या किया गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था किस कारण से, इन्होंने जो पत्र लिखा था जिसमें शीर्षक था कि देश का दुर्भाग्य, इसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करके इन्हें किस जेल में ले जाया गया था, यहाँ पे लिख लो, गिरफ्तार करके इन्हें जिस जेल में, कौन सा था, आप बोले मेडल जेल, क्या नाम था जेल का, आप बोले मेडल जेल। अच्छा, क्या कहेंगे, जेल का नाम क्या था, मेडल। अच्छा जी, मेडल जो है जेल का नाम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहीं से इन्होंने, यहीं से मेडल जेल से जो है एक ये अपनी कहानी लिखते हैं, जिन्होंने इसे क्या कहते हैं हम लोग, गीता रहस्य बुक, बुक कहो, क्या कहेंगे, गीता रहस्य। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, बोले गीता रहस्य लिखी। अब क्या होता है, जैसे हमने दो पार्टियों के बारे में पढ़ा था, एक तो मद्रास का और प्लस पुणे का, दो अलग अलग लीग बनी थी, एक तो मद्रास और एक पुणे में। अब क्या होता है, ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती है 1917 में। आप कहेंगे पुणे होम रूल लीग, और एक तरफ आप कहेंगे मद्रास होम रूल लीग। अब क्या होता है, ये दोनों जो पार्टियां एक साथ आ जाती है कब, 1917 में। तो आप कहेंगे भैया ये दोनों पार्टियां 1917 में एक साथ हो जाती है, और फिर इनसे मिलकर बनती है एक पार्टी, आप कहेंगे जिसका नाम होम रूल रखा गया। पहले अलग अलग था, एक का पूरे होम रूल था और दूसरे का नाम था मद्रास होम रूल, पर अब एक साथ आ गई तो एक ही नाम रख दिया गया, होम रूल ओनली। ओके, फिर उसके बाद होम रूल आंदोलन का नाम रखा गया, जो आंदोलन चले इनके द्वारा, इन पार्टियों के माध्यम से जो जो आंदोलन चलाए गए, उनका होम रूल आंदोलन उनका नाम चले। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, बोलेंगे हाँ जी क्लियर है। किसी को डाउट है तो बता दो भाई एक बार, ये दोनों क्या हुए, एक साथ आ गए, साथ आ गए। लिखो जरा, लिख लो यहाँ तक, बोलेंगे भैया ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं। एक चीज और जान लो, एक चीज क्या है कि 1917 में, 1920 में, 1920 में क्या होता है, गांधी जी एक अखिल भारतीय होम रूल संघ बनाते हैं। कौन सा संघ बनाते हैं, बोलेंगे 1920 में, 1920 में गांधी जी कौन सा, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय होम रूल, होम रूल संघ बनाया, और इसके अध्यक्ष बने, और क्या बने, और इसके अध्यक्ष बने, और इसके अध्यक्ष क्या बने, आप कहेंगे और इसके अध्यक्ष, क्या कह देंगे आप, और इसके क्या बन गए, और इसके ये अध्यक्ष बन जाते हैं। लिखो, अध्यक्ष बने। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बोलेंगे भैया नहीं डाउट है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब थम्स अप कर दीजिए। और आज हम लोग ये क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग होम रूल के बारे में पढ़ लिया, और हम लोग गदर पार्टी के बारे में जान लिया। बाकी काम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।